नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कृषि कानून वापसी के बाद आंदोलन वापसी को लेकर संगठनों में मतभेद अब खुलकर सामने आ रहे हैं। किसानों का एक धड़ा आंदोलन वापसी के मूड में है और उनका कहना है कि मांगे मानी जा चुकी हैं और एमएसपी पर कमेटी भी बन रही है, तो उधर टिकैत आंदोलन पर डटे हुए हैं। आज सिंगू बॉर्डर पर होने वाली 40 संगठनों की बैठक रद्द कर दी गई, लेकिन दोपहर 1 बजे पंजाब के 32 संगठनों की मीटिंग होनी है। किसान आंदोलन में क्या वापसी का रोड मैप अब तय हो चुका है? क्या किसान अब घर द्वार खेत खलिहान को लौटने की तैयारी कर रहे हैं? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि किसान संगठनों के एक धड़े ने दावा किया कि मांगे मानी जा चुकी है और 4 दिसंबर की बैठक में वापसी का ऐलान होगा, लेकिन टिकैत का ऐलान है कि वो टिके रहेंगे। किसान आंदोलन खत्म होने वाला है। किसानों की बातें सरकार ने मान ली। एमएसपी पर भी सरकार से बन गई बात। कम से कम कुछ नेताओं का इन सवालों पर तो हाँ ही कहना है। खबर सोनीपत कुंडली बॉर्डर से आई है, जहां 32 जत्थेबंदियों की बैठक के बाद जो ऐलान किया गया है वो बेहद चौंकाने वाला है। बैठक के बाद किसान नेता सतनाम सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की सारी मांगे मान ली हैं। 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद आंदोलन समाप्त किया जा सकता है। किसान नेता ने कहा कि सरकार ने एमएसपी पर गारंटी कानून पर कमेटी बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 नामे मांगे हैं। सरकार ने आज हमें 2 प्रपोजल भेजे हैं। एक तो प्रपोजल भेजा कि आप जो एमएसपी की गारंटी पर जो कमेटी बननी है, एग्रीकल्चर पॉलिसी की आने वाले समय में कमेटी बननी है, उसमें 5 नाम आप भेजो। उन पर ही डिस्कशन की है, कौन कौन से नाम भेजने हैं। संयुक्त किसान नेताओं ने पीएम मोदी को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें 6 मांगे थीं और संयुक्त किसान मोर्चा की मांग थी कि किसानों पर दर्ज हुए केस वापस हों। सतनाम सिंह ने बताया कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रस्ताव भेजा है कि किसानों के ऊपर दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाएं। हरियाणा के किसान नेता कल सीएम मनोहर लाल खट्टर से बात करेंगे। आपको बता दें कि सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर 32 जत्थेबंदियों की बैठक हो रही थी और इसी बैठक के बाद किसान नेताओं ने ये ऐलान किया कि सरकार ने किसानों की सारी मांगे मान ली हैं। 2-2 घंटे बाद सरकार की ओर से प्रपोजल आ रहा है, तो हमने तो पहले कहा था कि हम स्वागत करते हैं सरकार का कि ऐसे जल्दी में फैसले ले रहे हैं और इसको बड़ी संजीदगी के साथ इसको खत्म करना चाहते हैं इस आंदोलन को। तो फिर सवाल ये है कि क्या किसानों का आंदोलन खत्म होने की राह पर है? क्या किसान अब घर वापसी के लिए तैयार हैं? इन सवालों के जवाब पर किसान नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। सभी मांगे जो है 6 की 6 मांगे पूरी हो चुकी हैं। तारीख को संयुक्त मोर्चे की अहम बैठक होगी, क्या घर वापसी का ऐलान हो सकता है? हाँ, उसी दिन ठीक है, 99% उसी दिन हो सकता है। इधर कुछ किसान नेता कह रहे हैं कि उनकी केंद्र सरकार से बात हो रही है और आंदोलन जल्द ही समाप्त हो जाएगा, मगर राकेश टिकैत समेत कई ऐसे किसान नेता हैं जो आंदोलन पर डटे और अड़े हुए हैं। सोनीपत से पवन राठी के साथ आज तक ब्यूरो। आज होने वाली किसानों की बैठक रद्द होने से मतभेद के तमाम सवाल अब उठने लगे हैं। सिंगू बॉर्डर पर यह बैठक होनी थी, लेकिन पंजाब के किसान दोपहर 1 बजे आगे की रणनीति पर मंथन करेंगे और इन सब के बीच राकेश टिकैत बाकी मांगों की फाइल थामे डटे हुए। किसान घर वापसी का करेंगे ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में क्या होंगी बड़ी बातें? 6 मांगों पर क्या अड़े रहेंगे किसान? इन्हीं सवालों के साए में होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से हलचल है कि कुछ किसान नेताओं का मानना है कि कृषि कानून खत्म होने के बाद अब उन्हें वापस अपने घरों की ओर लौट जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि एमएसपी की लड़ाई तो घर पर रहकर आंदोलन करते हुए भी की जा सकती है, मगर ऐसी किसी भी सुख बुगाहट को किसान नेता राकेश टिकैत सिरे से खारिज कर देते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि सरकार किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रही है। सरकार चाहती है कि भ्रम फैलाकर वो आंदोलन को खत्म कर दे। जैसे सरकार ने 12 तरह का एलिगेशन लगाया, ये भी उनका एक आखिरी पत्ता है, इसको भी खेल के भी देख लें।
इसको भी खेल कर देख लेना चाहिए उनको, क्योंकि सरकार को भ्रम नहीं पालना चाहिए। वो इसको जरूर खेल लें और ये 5-6 तारीख तक वो काम इस पर करेंगे अपना पूरा। सरकार लग रही इस पे, सरकार को अपना काम करना चाहिए। सरकार तो बड़ी चीज होती है भाई, काम उसको करना चाहिए इस पे। राकेश टिकैत बताते हैं कि जानबूझकर ये हवा उड़ाई जा रही है कि कुछ किसान नेता वापस लौटना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि यहाँ से कहीं कोई नहीं जाने वाला। आंदोलन जारी है और अभी फिलहाल जारी रहेगा। हमारे में कोई फूट नहीं है, हमारे में कोई फूट नहीं है, ना कोई यहाँ से जाने को तैयार है। बगैर मुकदमों के वापसी के, बगैर एमएसपी के, भारत सरकार से बातचीत करे बिना यहाँ से कोई जाने को तैयार नहीं है। किसानों के लौटने की सुख बुगाहट के साथ ही ये भी खबरें आई कि कुछ किसान संगठनों की बैकडोर से सरकार के मातहतों से बात हुई है। राकेश टिकैत इस पर चुटकी लेते हैं। कोई चीज हुई है तो उसका धन्यवाद है, कम से कम किसी ने सरकार को बहका कर ये कानून वापस सिलवाई दिए। भाई आगे उस पर मुकदमे में बात कर ले, किसी की बात होगी हो अनऑफिशियली सही, किसी की हुई हो। चुटकी के बाद राकेश टिकैत एक तरह का डर दिखाते हैं कि जो भी यहाँ से जाएगा वो किसान सबसे पहले जेल जाएगा। सरकार से बड़ा आने वाले टाइम पे बड़े इशू पे संघर्ष होने की उम्मीद है, बातचीत होने की उम्मीद है। अभी जो कानून वापसी है उसका जश्न मनाने की जरूरत नहीं। सब टारगेट पे सरकार के हैं, जो जितना जल्दी यहां से जाएगा उतना ही जल्दी जेल भी जाएगा, सब है। तो ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है अभी। बहुत संभव है कि राकेश टिकैत को भी जानकारी मिली हो कि कुछ किसानों ने यहाँ से लौटने का मन बनाया है। शायद इसीलिए टिकैत ऐसी भाषा बोल रहे हैं। मगर सच्चाई यही है कि ऐसी खबरें आई हैं कि कुछ किसान अब घर लौटना चाहते हैं। तो क्या किसान अपना आंदोलन खत्म करने की राह पर हैं? इस सवाल का जवाब आज मिलेगा जब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। आगे की रणनीति के लिए ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ की मीटिंग बुलाई है। जो पंजाब वालियां जथेबंदियां है जो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਹੈ 2020 ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ। आपको बता दें कि इस बात की खबर फैलने के बाद कि कुछ किसान संगठन और किसान नेता वापस अपने घर जाना चाहते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने आपातकालीन बैठक बुलाने का ऐलान किया है। पहले संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 4 दिसंबर को होनी थी, मगर अब ये बैठक आज ही हो रही है। जाहिर सी बात है कि इस बैठक में बहुत सारी बातें साफ हो सकती हैं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पहले ही 6 मांगे सरकार के सामने रखी गई हैं। इन 6 मांगों में एमएसपी गारंटी कानून, मृतक प्रदर्शनकारियों के घर वालों को मुआवजा, प्रदर्शनकारियों के ऊपर दर्ज मुकदमों की वापसी, विद्युत बिल की वापसी, पराली जलाने पर दर्ज केस को रद्द करना और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी शामिल है। देखने वाली बात ये होगी कि संयुक्त किसान मोर्चा अपनी इन्हीं मांगों को मनवाने का दबाव सरकार पर डालेगी या कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालेगी कि आंदोलन भी खत्म हो जाए और सरकार पर एमएसपी के कानून का दबाव भी बना रहे। सिंघू बॉर्डर से सुशांत मेहरा और गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कोड़ाल के साथ आज तक ब्यूरो। 14 महीने के करीब हो गए हैं जब किसान आंदोलन में घर से दूर जमे हैं, लेकिन कानून वापस हो चुके हैं। लेकिन अब कुछ और मांगे की नई खेप सरकार के सामने पेश कर दी गई। आखिर क्या रास्ता निकलेगा? कब सहमति की सड़क खुलेगी? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। चौदह महीने बाद पीएम के कृषि कानून के ऐलान के साथ ही उम्मीद जगी कि किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा। बिल वापसी के ऐलान के बाद किसानों की पहली मांग थी कि जब तक संसद में कानून वापसी नहीं होती
तब तक वो सरकार पर भरोसा नहीं करेंगे। जिसके बाद शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन संसद में कानून वापसी पर मुहर लग गई। 3 कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन नहीं खत्म हुए किसानों के मुद्दे और न ही खत्म हो रहा है किसानों का आंदोलन। जंग एमएसपी समेत कई और मुद्दों तक पहुंच गई, जिसे लेकर किसान डटे हुए हैं। भारत सरकार बातचीत करे, जो मुकदमे हैं उनका, जो किसान शहीद हुए उनके बारे में, जो एमएसपी गारंटी कानून है उसके बारे में, तो ये सारे सवाल हैं हमारे। अभी इस तरह से कोई मोर्चे खत्म नहीं हो रहे। इस जंग की शुरुआत हुई 5 जून 2020 से, जब भारत सरकार ने 3 कृषि अध्यादेशों को राजपत्र में प्रकाशित किया। ये वो चिंगारी थी जो संसद पहुंचते पहुंचते आग में तब्दील हो गई। 14 सितंबर 2020 को तीनों कृषि कानून विधेयक को संसद में पेश किया गया और 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में भारी हंगामे के बीच बिल पास हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक पारित किया गया। अभी सदस्यों को कह रहा था एमएसपी के मामले में, जब एमएसपी को 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया गया और लगातार एमएसपी पर खरीद हो रही है, तो इसलिए एमएसपी के बारे में किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब बारी राज्यसभा की थी। 3 दिन बाद भारी हंगामे के बीच ध्वनि मत के जरिए बिल को राज्यसभा में पास किया गया, जिसके विरोध की आग अब सुलगने लगी। देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन आंदोलन में तब्दील होने लगा। 24 सितंबर को किसानों ने 3 दिन का रेल रोको आंदोलन शुरू किया। पंजाब से होते हुए ये प्रदर्शन देश के बाकी हिस्सों में भी आंदोलन में तब्दील होने लगा। आंदोलन के चलते कई ट्रेन रद्द की गई, कई रूट बदले जाने लगे और किसान रेल की पटरियों पर डट गए। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों कृषि विधेयकों पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद किसान संगठनों ने आर पार की जंग का मूड बना लिया। 25 सितंबर को पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली पुलिस ने कोरोना का हवाला देकर किसानों को बॉर्डर पर रोक दिया और दिल्ली से सटे बॉर्डर आंदोलन के अखाड़े में तब्दील हो गए। किसान बड़ी तादाद में दिल्ली की ओर कूच करने लगे। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने डेरा डाल दिया, टेंट लगने लगे, खाने से लेकर सोने तक का इंतजाम हो गया। साफ हो गया कि ये आंदोलन जल्द खत्म होने वाला नहीं है। देखिए, अगर आप पंजाब जाएंगे ना तो 2 तरीके से आपको मक्की की रोटी बनाने को सिखाई जाएगी, एक हाथ से, और एक ये जो नए लड़के पॉलिथिन से सीख रहे हैं। लेकिन देखिए, ये भी अपना अंदाजा, इन्होंने कहा कि अब यहाँ आए हैं, नशा ये है कि कोई भूखा ना मरे, नशा ये है। लंबे घमासान के बाद सरकार की ओर से कृषि कानून पर बातचीत का ऑफर आया। कई दौर की बातचीत चली। सरकार की ओर से कानून में कुछ संशोधन करने पर सहमति बनी, लेकिन किसान तीनों कृषि कानून वापस लेने पर अड़े रहे। लड़ाई अब साख की हो चुकी थी। न सरकार झुकने को तैयार थी और न ही किसान। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों पर रोक लगा दी और सभी स्टेक होल्डर्स को सुनने के बाद कानूनों पर सिफारिशें करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। किसान सीमा पर डटे रहे। आंदोलन को लेकर रोज नए ऐलान होने लगे। कभी किसान 1 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए तो कभी नेताओं के घेराव का फरमान जारी किया गया। इस बीच मामले पर सियासत भी तेज होने लगी। कृषि कानून के बाद जहां पंजाब में अकाली दल ने बीजेपी से अलग होने का फैसला किया, तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर किसानों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाकर सरकार को घेरने लगा। ये जो 3 कानून हैं, ये किसान को खत्म करने के कानून। इन 3 काले कानूनों के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती रहेगी। किसान आंदोलन को लेकर चल रहा हंगामा उस वक्त अपने चरम पर पहुंच गया जब 26 जनवरी को किसानों को दिल्ली में आने की इजाजत मिली। दिल्ली में हजारों प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। उपद्रवियों ने लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा लहराया, जिसके बाद आंदोलन को लेकर सवाल खड़े होने लगे।
सीधे आपको लिए चलते हैं। विपक्ष का हंगामा लगातार बरप रहा है। 12 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष गांधी प्रतिमा के पास नारेबाजी कर रहे हैं, वहां विरोध जता रहे हैं और यहां राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। तो निलंबन के खिलाफ संसद परिसर में विपक्ष का विरोध, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम नेता जो हैं वो पहुंचे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आम जनता की आवाज उठाएंगे तो क्या इसके लिए माफी मांगी जाए? वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसी हरकतें जो हुई हैं संसद के पटल पे, उसके लिए माफी अगर मांगे तो निलंबन वापस हो सकता है। लेकिन विपक्ष फिलहाल अड़ियल रवैये पर मानने को तैयार नहीं और ये विरोध की तस्वीरें कल भी हमने देखी और आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें राहुल गांधी भी मौजूद। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।